नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम दीपचंद है। मैं यशोदा नगर कानपुर का निवासी हूँ और इस समय मेरे परिवार पर थोड़ा संकट है। संकट ये है कि मेरे प्लाट पे बार बार कब्जा किया जा रहा है। 2012 में पिताजी ने मेरे लिए 100 गज का प्लाट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री मलखान सिंह यादव जुगैया उनकी माताजी ने की थी। फिर उसी प्लाट को दिखा के 2014 में एक मौर्य जी हैं, उनको बेच दिया जाता है। फिर वहाँ पे कब्जा कराने की कोशिश होती है तो वहाँ हल्का फुल्का विवाद होता है, तो उसमें मेरे भाई को मुकदमा लिख के थाने बुला लिया जाता है। मैं शाम को एक पत्रकार द्वारा बुलाया जाता हूँ कि वहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है, कुछ खबर चलानी है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पहले से तैयार 10-15 लड़के वहाँ लाठी डंडा से मेरे ऊपर मारपीट करते हैं, बुरी तरह मारते हैं। मैं बहुत मार खाया। फिर मैं वहाँ से वापस आता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, चौकी में नहीं लिखी जाती है। थाने दूसरे दिन जाता हूँ तो मेरे भाई या मामा लोगों की जमानत करानी पड़ती है। हम लोगों को मार भी खाएंगे, जमानत भी कराएंगे और फिर हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है। इन सब बातों को 8-10 साल हो गए, मैं भूल चुका था। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, हमारा क्षेत्र थोड़ा सुंदर दिखे। इसी प्रयास में मैं लगा रहता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले पता नहीं क्या व्यक्तिगत रंजिश के चलते वो मौर्य जी को फिर बुलाया जाता है 10 साल बाद और मेरे प्लाट का ताला तोड़वा दिया जाता है और फिर मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ प्लाट कब्जा कराने का मुकदमा लिखवाया जाता है। हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दे रखी है, हमारा पहले से मुकदमा चल रहा था, एक एप्लीकेशन और दे रखी है। फिर इसके बाद कुछ पत्रकार साथी एक पक्ष की खबर चलाते हैं, जबकि मैं सच बताऊं तो पत्रकारों की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूं। बहुत से शहर में पत्रकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ बैठता उठता हूं, सब कुछ है। लेकिन पत्रकारिता से पता नहीं मुझे क्यों बहुत उम्मीद रहती है कि पत्रकार उन चीज़ों को निकाल के लाएगा जो चीज़ें समाज को अमूमन रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। मतलब इस तरह से कहें कि एक पत्रकार ज़मीन के अंदर से भी सच्चाई निकाल के लाता है। तो मैं उन सभी पत्रकार साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हर विवाद के दो पक्ष होते हैं। इस प्लाट के भी दो पक्ष हैं, एक पक्ष मौर्य जी हैं, एक पक्ष मैं हूँ। मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, प्लाट के पेपर हैं, सब कुछ है। आप मुझसे पूछिए, मैं अपनी बात बताऊंगा, उन्होंने अपनी बात बताई है। ठगा तो मौर्य जी को गया है, तो क्लियर है, लेकिन ठगा किसने? हमने किसी से प्लाट खरीदा, उन्होंने किसी दूसरे से खरीदा। हमने तो मौर्य जी को बेचा नहीं, ना उन्होंने हमसे खरीदा। तो हमारा उनका कोई मामला ही नहीं बनता है। मामला ये बनता है कि उन्होंने जिससे खरीदा हो वो उसके खिलाफ FIR करें। भाई हमने तो 2012 में खरीदा और उसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज है। जब एक रजिस्ट्री दाखिल खारिज है तो उसका दूसरा रजिस्ट्री दाखिल खारिज कैसे हो सकता है भाई? और फिर मैं पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूँगा कि मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए, प्लाट पे आइए, मेरे घर आइए, मुझसे व्यक्तिगत मिलिए, उस प्लाट की सच्चाई जानिए, लोगों से पता करिए किसकी ज़मीन है, किसने बेची है, किसने खरीदी है। आप पूरी छानबीन करिए, फिर बढ़िया सी एक खबर बनाइए, जो खबर लगे कि हाँ ये निर्णायक खबर है, उसको चलाइए। मैं उसका स्वागत करूँगा। अगर मेरा प्लाट नहीं है, अगर वो मेरे कागज़ फर्जी हैं, तो मैं वो प्लाट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं समाज में इस तरह का कोई काम नहीं करता हूँ। आप क्षेत्र में, आप सब लोग मुझको अच्छी तरह जानते हो, और नहीं अगर जानते हो तो आप क्षेत्र में, शहर में कुछ लोग जो मुझको सही से जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बस इतना ही निवेदन करूँगा कि आप लोग आइए, या आप अपनी पत्रकारिता के जरिए, अपनी खोज खबर के जरिए उस प्लाट की सही कंडीशन, सही स्थिति परिस्थिति का पता लगा के तब खबर चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।